पीटीआई लीडरान को उम्मीद थी कि ईद से पहले जो है वो रिहाई मिल जाएगी और इस किस्म की बातें जो है वो हम देख रहे थे कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका जो केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा मौतली की समाअत है वो मनसूख हो गई है। पीटीआई रहनुमाओं ने कुछ बयानात भी दिए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और ख़ासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि अगर हम पे गोलियाँ चलाई गई या हम पे हथियार उठाए गए तो हम भी वही करेंगे। क्लासरा साहब कैसे देख रहे हैं, एक दफा फिर जो है वो बड़े एक तो मायूस भी नजर आए क्योंकि जाहिर है ईद से पहले रिहाई की बातें हो रही थी, हम इस पे काफी दफा डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से ये रिहाई की बातें जो हैं वो एकदम से आ जाती हैं और चाहे यूट्यूबर्स करें चाहे लीडरान करें, और फिर अब जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं और एहतजाज और उसकी बातें कर रहे हैं। तो हथियार की भी बातें की हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने। मुझे याद है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है दरमियान में, आपको याद होगा हमारे पास अगर शेर अफजल मरवा साहब आए थे तो उन्होंने इंकशाफात किए थे, आपको याद होंगे, हमारे देखने वालों को भी याद होंगे। उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन पे अली अमीन गंडापुर साहब पे ट्रस्ट नहीं करते। ये यहाँ पर मैं नहीं कह रहे, शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था, एंड इज़ वेरी क्लोज टू इनके अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ है। उन्होंने कही मैंने हर से बहुत सी बातें सुनी हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थे, हार्ट ब्रोकन थे, और वो तो ये वज़ारत आला छोड़ना चाह रहे थे। उन्हें बड़ा दुख था कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि ये जो बुशरा साहबा को दोबारा जेल भिजवाया गया है ये तुमने भिजवाया है। मतलब अली अमीन गंडापुर ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा बुशरा साहबा को भिजवाया, जो मुझे समझ आई थी शेर अफजल मरवा साहब की गुफ्तगू से। सो एक तो टाइम ये था कि वो वज़ारत आला छोड़ने पे तैयार थे, उन पे खान साहब को भरोसा नहीं था, बुशरा साहबा उन पे इल्ज़ामात लगा रही थी। बल्कि अगर आपको याद हो जो उनकी बहन है बुशरा साहबा की मरियम अगेन ये वट्टू साहबा, उन्होंने भी ट्वीट्स किए इसी तरीके से कि मेरी बहन को अगवा करके ले गए हैं पेशावर में। सो इन पे तो बड़े सीरियस डाउट्स हैं, खुद इमरान खान साहब को हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पे, बुशरा साहबा को हैं, बुशरा साहबा की बहन को हैं, बहुत सारे पार्टी के लोगों के हैं। वो समझते हैं कि शायद वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये उन्हीं के बंदे हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रख के देखा जाए, और ये प्लस इमरान खान साहब ने कहा था ईद के बाद जो हम ये करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो खान साहब ने कहा वो तो मैं जेल से खुद बैठ के करूँगा और उमर अयूब साहब के ज़रिए करूँगा। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि आपका कोई रोल नहीं होगा, आप सूबा चलाएँ। ऑल ऑफ सडन फिर अली अमीन गंडापुर साहब नमूदार भी हो गए, उनका हार्ट भी ठीक हो गया, उनकी उदासी, उनकी मायूसी, इमरान खान साहब का शक शकूक, बुशरा साहबा की नाराज़गी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। आज वो कहते मैं तो गन उठा के आऊँगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा उन्होंने जनाब सर पे कफन बांध कर आए थे और घर वालों को वसीयत करके आए थे कि मेरे जनाजे पढ़ लेना। अब वो कहते हम सुरंगें खोदनी पड़ी तो सुरंगें खोद देंगे। बहरहाल एनीवे आई लाइक अली अमीन गंडापुर साहब, बड़ी एंटरटेनमेंट रहती है। चले थोड़ी सी सियासत में कुछ दिनों से जंग आ गई थी दरमियान में ना, ज़रा थोड़ी सी वो हो गई थी, काम ढीला हो गया था सियासी तौर पर, जंग थोड़ी सी पीछे चली है, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा अपना फायर वर्क और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट देनी शुरू की हैं। एंड आई लाइक दिस जेंटलमैन, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं तो इस हवाले से बड़े पसंद हैं कि फायर वर्क करते रहते हैं। तो ये इतना फायर वर्क करते रहते हैं, तो क्या वजह है कि फिर खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो उमर अयूब तो चले ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब को भी दे दी थी। ये दो नाम लिए थे उन्होंने और उन्होंने कहा था ये चलाएंगे तहरीक और ये उसको लीड करेंगे, लोगों को जमा करेंगे। जबकि हमने देखा है पहले भी जो तहरीक की बातें हुई हैं या जो भी लोग आते हैं केपी से आते हैं, अली अमीन गंडापुर जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन वही वाली बात जो आपने कही, जैसे कि मरवा साहब ने भी कहा था कि उनका भरोसा जो है वो शायद नहीं था अली अमीन गंडापुर पे, लेकिन फायर वर्क तो वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जब उनको मौका मिलता है, मीडिया नजर आता है, माइक नजर आता है, वो कर रहे होते हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े थे जो कि बहुत क्लोज हैं अपने भाई से, तो ट्रस्ट इशू कुछ समझ नहीं आता। वो बात आपकी भरोसे वाली ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि आपके मुखालिफ का मुखालिफ भी तो आपका दोस्त हो जाता है ना। अब अलीमा खान साहब और बुशरा साहबा की नहीं बनती, एवरीबॉडी नोज। अब इसमें कौन सा राज है? बुशरा साहबा इनको नहीं पसंद करती अली अमीन गंडापुर साहब को, तो अली अमीन गंडापुर साहब और फिर अलीमा खान साहबा का थोड़ा सा एक वर्किंग रिलेशनशिप तो समझ में आती है, इसलिए वो कैमरे पे नज़र आ रहे थे, इकट्ठे भी थे, और जिस पे उन्होंने अलीमा खान साहबा ने दो चार बातें भी की हैं। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि उन्होंने जिम्मे लगाया, तो ये जब इनकी जिम्मेदारी नहीं लगाई गई,
अली अमीन गंडापुर साहब की कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, बंदा लाना है या नहीं लाना, वो खुद से कह रहे हैं मैं हथियार लेकर आऊँगा। और आपको याद होगा इनके बारे में नाम लिए बगैर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा दिलचस्प एक तबसरा किया था पिछली दफ़ा जब हुआ। उन्होंने कहा जनाब ये आते हैं 8-10 हज़ार, नाम तो नहीं लिया था बट ऑल वी नो के अगेन उन्हीं के जिक्र हो रहा था। उन्होंने कहा ये आते हैं 8-10 हज़ार वहाँ से बंदा लेकर साथ आते हैं KPK से, तो 2-4 हज़ार बेचारा उनको पुलिस वाले मारते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। 2-3 हज़ार जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये 2-4 उनको मतलब 4-5 हज़ार बंदा इस्लामाबाद में देकर ये वापस ये पेशावर इधर से मनोल से पतली क्या कहते हैं यहाँ से इधर से निकल जाते हैं, इस ये पहाड़ियों से वो निकल जाते हैं खुद। तो उनका कहना ये था कि जनाब आप हर दफ़ा आकर 3-4 हज़ार बंदा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को दे जाते हैं बेचारे। उनके वालदैन बहन भाई कोई आके ज़मानतें करवाते हैं, जेलों में जाते हैं, थाने वालों को मिन्नत तरले सब कुछ करते हैं और 3 महीने बाद फिर बंदे लेकर आ जाते हैं, फिर 2-4 हज़ार बंदा पकड़वा के चले जाते हैं वापस। सो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इनकलाब लाना है तो जनाब कोई 4 लाख बंदा लाना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ने अगर उनकी ड्यूटी लगाई अली उनके सलमान अकरम राजा साहब की, तो उम्मीद करते हैं कि वो सलमान अकरम राजा साहब 4 लाख बंदा ले आएंगे इस्लामाबाद में। उसके बगैर तो उनका ख्याल है रेवोल्यूशन नहीं आएगा। और भी कुछ मजीद बातें हैं जो उन्होंने की हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, कुछ और लीडरान ने भी, उस पर भी जो है वो मैं आपका कमेंट चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले और फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करें अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से जो आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना नहीं जा सका और PTI लीडरान जो हैं वो काफी मायूस नजर आए हैं। क्लासा साहब, जरताज गुल साहिबा तो कहती हैं कि 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी इस केस में। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है और बड़ा आपको याद होगा इससे पहले ना हमारी लीडरशिप जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग इस तरह के करप्शन केसेस में ना बयानात देते रहते हैं। जब इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म थे और शहबाज हमारे वज़ीर आज़म मौजूदा जो है उस वक्त पोजीशन में थे, तो शहबाज शरीफ साहब जो है इन पे 16 बिलियन रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था FIA में। तो शहजाद अकबर साहब और बाकी जो हैं वो इनको ये परसू कर रहे थे और वो कहते थे ये क्लोज एंड शट केस है, ट्रांजैक्शन सब कुछ हमारे पास सबूत हैं, घर के मुलाजमीन के नाम पे पैसे कैसे है कैसे है। बिल्कुल उन्होंने कहा जनाब ये अदालत में जाने वाला है और ये सज़ा हो जाएगी इनको शहबाज शरीफ साहब को। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे, बड़े मशहूर ज़माना है, उनके बहुत सारे अगर TV पे उनके बयानात पड़े हुए हैं, कौमी असम्बली में तकरीरें हैं, वो कहते थे एक धेले की करप्शन भी साबित करके दिखा दे मैं मान लूँगा। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, एक धेले की करप्शन नहीं है, ये 16 बिलियन रुपीज़ की अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं। सो जानबूझ के कहा जाता है कि एक धेले की करप्शन नहीं है, 1 रुपए की करप्शन नहीं। अब यही बात ये उस पर कह रहे हैं, जरताज गुल साहिबा कह रही हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में 1 रुपए की करप्शन नहीं है। तो मेरा फिर वही जवाब होगा कि बाकी 1 रुपए की तो है नहीं है। 190 मिलियन पाउंड की जो केस था इसमें 450-450 कनाल मलिक रियाज ने दी है, 20-30 करोड़ रुपया कैश दिया है, उन्होंने डोनेशन दिया है। फिर उनकी बुशरा साहबा की हीरे की अंगूठियाँ 4-5 वो थी, वो तो ठीक है, 1 रुपए की करप्शन तो नहीं है, इसमें तो अच्छे खासे पैसे हैं, इसमें अच्छा खासा मतलब माल है। सो लीडरशिप का ना बड़ा स्टाइल है। शहबाज शरीफ साहब कह दें एक धेले की करप्शन नहीं है और कसम भी उठा देंगे जो कि ठीक होगी, क्योंकि एक धेला तो नहीं है भाई, 16 अरब है। जरताज गुल साहब भी ठीक कह रही हैं भाई जनाब ये तो कोई 1 रुपए की तो है नहीं, इसमें तो अच्छी खासी रकम है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पूरा पैकेज बनता है। सवाल यह है कि मलिक रियाज किसी को 400 कनाल या वहाँ 20-30 करोड़ रुपए या वहाँ हीरे की अंगूठियाँ जो हैं बुशरा साहबा को क्यों देगा? वह मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है कि ट्रस्ट बना रहे हैं भाई, आपको ही क्यों ट्रस्ट बनाने के पैसे देगा? वो खुद क्यों नहीं बना सकते? उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, वो ABCD किसी को दे दें। आप इसको करप्शन नहीं समझते। वजीर आजम और उनकी फैमिली जो है वो पैसे ले रहे हैं एक प्रॉपर्टी टैकून से, हीरे की अंगूठियाँ ली जा रही हैं, माल लेन देन हो रहा है, 190 मिलियन पाउंड उसका एडजस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं 1 रुपए की करप्शन नहीं है। आपके शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक धेले की नहीं है, ये कहते हैं 1 रुपए की नहीं है। ये तो फिर पूरी कौम करप्शन करते। ये तो हमारे लीडर तो बड़े नेक पाक हैं, ये तो 1 रुपए की करप्शन भी नहीं करते, एक धेले की नहीं करते। ठीक जी क्लासा साहब, इसी पॉइंट पे जो है वो आज की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। जो केस था 190 मिलियन पाउंड्स का, सज़ा मौतली की समाअत जो है वो एक दफ़ा फिर मनसूख हो गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी गई।